ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। गंगा जी के दर्शन स्मरण तथा उनके जल में स्नान करने का महत्व। पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी सुनो, अब मैं गंगा जी के दर्शन का फल बताता हूँ, जिसका वर्णन तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में किया है। ज्ञान, अनुपम ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, आयु, यश तथा शुभ आश्रमों की प्राप्ति। गंगा जी के दर्शन का फल। गंगा जी के दर्शन मात्र से संपूर्ण इंद्रियों की चंचलता, दुर्व्यसन, पाठक तथा निर्दयता आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। दूसरों की हिंसा, कुटिलता, परदोष आदि का दर्शन तथा मनुष्यों के दंभ आदि दोष गंगा जी के दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं। मनुष्य यदि अविनाशी सनातन पद की प्राप्ति करना चाहता है तो वह भक्तिपूर्वक बार बार गंगा जी की ओर देखे और बार बार उनके जल का स्पर्श करे। अन्यथा बावड़ी, कुआं और तालाब आदि बनवाने, पौसले चिलाने तथा अत्र आदि की व्यवस्था करने से जो पुण्य होता है वह गंगा जी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। परमात्मा के दर्शन से मानवों को जो फल प्राप्त होता है वह भक्ति भाव से गंगा जी का दर्शन मात्र करने से सुलभ हो जाता है। नैमिषारण्य में कुरुक्षेत्र, नर्मदा तथा पुष्कर तीर्थ में स्नान, स्पर्श और सेवन करके मनुष्य जिस फल को पाता है वह कलयुग में गंगा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। ऐसा मर ऋषियों का कथन है। राजपत्नी जो अशुभ कर्मों से युक्त हो, संग्राम में राजपत्नी जो अशुभ कर्मों से युक्त हो, संसार समुद्र में डूब रहे हो और नरकों में गिरने वाले हो, उनके द्वारा यदि गंगा जी का स्मरण कर लिया जाए तो वह दूर से ही उनका उद्धार कर देती हैं। चलते, खड़े, उठे, छोटे, ध्यान करते, जागते, खाते और रचते रोते समय जो निरंतर गंगा जी का स्मरण करता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। जो सहस्त्रों योजन दूर से ही भक्तिपूर्वक गंगा का स्मरण करता है तथा गंगा ही रट लगाते हैं, वे भी पाठक से मुक्त हो जाते हैं। विशिष्ट भवन, विशिष्ट आभूषणों से विभूष स्त्री, आरोग्य और धन संपत्ति, ये गंगा जी के स्मरण शक्ति, ये गंगा जी के स्मरण जनित पुण्य के फल है। मनुष्य गंगा जी के नाम कीर्तन से पाप मुक्त होता है और दर्शन से कल्याण का भागी होता है। गंगा में स्नान और जलपान करके वह अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो श्रद्धा से भी पुण्य वाहिनी गंगा का नाम कीर्तन करता है वह भविष्य लोक का भागी होता है। देवी, हब में गंगा के जल में स्नान का फल बतलाता हूँ। जो गंगा जी के जल में स्नान करता है उसका सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है और मोहिनी उसी क्षण अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा जी के पवित्र जल से स्नान करके सुरक्षित हुए पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह सैकड़ों यज्ञों के अनुष्ठान से भी सुलभ नहीं है। जैसे सूर्य उदय काल में घने अंधकार का नाश करके प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार गंगा जल से अभिषेक हुआ पुरुष पाप राशि का नाश करके प्रकाशमान होता है। गंगा में स्नान करने मात्र से मनुष्य के अनेक जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है और वह तत्काल पुण्य का भागी होता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से और समस्त इष्ट देव मंदिर में पूजा करने से जो पुण्य होता है वही केवल गंगा स्नान से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। कोई माँ पाठकों से युक्त हो या संपूर्ण पाठकों से विधि पूर्वक गंगा स्नान करने से वह सभी पाठकों से मुक्त हो जाता है। गंगा स्नान से बढ़कर दूसरा कोई स्नान न हुआ है न होगा। विशेष कलयुग में गंगा देवी सब पाप हर लेती है। जो मानव नित्य निरंतर गंगा में स्नान करता है वह यही जीवन मुक्त हो जाता है और मरने पर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। गंगा में मध्य काल में स्नान करने से प्राप्त काल की अपेक्षा 10 गुना पुण्य होता है। सारे काल में 100 गुना तथा भगवान शिव के समीप अनंत गुना पुण्य होता है। करोड़ों कपिला गौओं का दान करने से भी गंगा स्नान बढ़कर है। गंगा में जहाँ कभी स्नान किया जाए वह कुरुक्षेत्र के समान पुण्य देने वाली है, किंतु हरिद्वार, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम में अधिक फल देने वाली होती है। भगवान सूर्य गंगा जी से कहते हैं कि हे जाह्नवी, जो लोग मेरी किरणों से टपे हुए आपके जल में स्नान करते हैं मेरे मंडल भेद कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वरुण ने भी गंगा से कहा कि जो मनुष्य अपने घर में रहकर भी स्नान काल में आपके नाम का कीर्तन करेगा वह भी वैकुंठ धाम में चला जाएगा। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।